Here is exercise 14.3, question number 1. And statement is, write any two examples which have both line of symmetry and rotational symmetry. आपको ऐसी पिक्चर्स लिखनी है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट करे और रोटेशनल सिमेट्री भी हो. ओके, तो हमने दो एग्जांपल्स लिखी हैं. फर्स्ट इज स्क्वायर एंड अनदर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. दोनों फिगर्स के लिए भी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी एग्जिस्ट करता है. दैट मींस इट इज मोर देन वन. क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ इफ पॉसिबल. अगर पॉसिबल है तो ड्रॉ करके बताना है. ऑप्शन क्या गिवन है? और ट्राइंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन. एक ऐसा ट्राइंगल का नेम लिखिए जिसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट करे और रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो 3 हो, मोर देन वन हो. सॉरी, हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की. इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपको पता एग्जिस्ट करती है. दीज आर 3. और जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका ऑर्डर आपको मोर देन वन चाहिए था. अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हो तो उसका ऑर्डर बनता है 3. सो इट इज मोर देन वन. नाउ इस पार्ट बी, और उसमें क्या पूछा है? एक ऐसा ट्राइंगल लिखो विद ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन. जिसका ऑर्डर वन से ज्यादा हो, ऐसी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. सो दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री वन चाहिए थी, वन ही होती है. वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इज वन. ओके, और जो रोटेशनल सिमेट्री है वो क्या चाहिए आपको? मोर देन वन नहीं होनी चाहिए. तो इसकी मोर देन वन नहीं होगी. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री is not more than one. वन से ज्यादा नहीं. पार्ट सी, पार्ट सी बेटे इसे पूछा है कि a quadrilateral with a rotational symmetry of order more than one. जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री more than one हो but not the line of symmetry. और उसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो. इसलिए लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं होनी चाहिए. और इसकी एग्जांपल है पैरेललोग्राम. रोम्बस नहीं आएगा. पैरेललोग्राम ऐसी फिगर है जिसकी साइड्स क्या हो? पैरेलल हो, ऑपोजिट साइड्स. जब आप इसको इस तरह से कट करोगे फोल्ड इक्वल नहीं होगा. इस तरह से कट करोगे तब भी फोल्ड इक्वल नहीं होगा. जब इसको डायगोनली कट करोगे तब भी इसको ओवरलैप करने पे दिखाई देगा. फर्स्ट पार्ट के ऊपर से सेकंड पार्ट दिखाई देगा. सो इसकी इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. Now let us check its rotational symmetry. अगर ये आपके पास पैरेललोग्राम है, अगर आप इसको टर्न करते हो 90 पे तो ये ऐसे दिखाई देगा. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं दिखाई दे रहा. तो कितने का टर्न दे सो दैट एग्जैक्टली सेम बन जाए? यस, टर्न विल बी ऑफ 180. तो ये एग्जैक्टली सेम दिखाई देगा. फिर से जो अगला टर्न है आप कितना दोगे? 180 डिग्रीज का. और ये फिर से एग्जैक्टली सेम दिखाई
साइड देगा. So what is its order of rotational symmetry? 2. So it is more than 1. आपको more than 1 order चाहिए था, more than 1 आ गया. Order of rotational symmetry is 2. ब्रैकेट में लिख लो more than 1. आपने more than पूछा था, आपने more than 1 वाला ही बनाना है. Is it okay? Part D. Quadrilateral with line of symmetry, but not a rotational symmetry of order more than 1. Order of rotational symmetry more than 1 नहीं होना चाहिए, but उस quadrilateral में line of symmetry exist करनी चाहिए. Line of symmetry में क्या difference है और order of rotation क्या difference है? याद है कि भूल गए? Line of symmetry क्या होती है? जब आप उसके along fold करो तो वो exactly cover हो जाए. ऊपर के फोल्ड के नीचे नीचे का नहीं दिखना चाहिए और नीचे के जब देखो फ्रंट पे तो ऊपर का नहीं दिखना चाहिए. So write down its name, that is isosceles trapezium. Isosceles triangle पढ़ा ना? This is isosceles trapezium. trapezium की 4 साइड्स होती हैं और isosceles means इसकी two opposite sides equal to me. ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल. ट्रेपेजियम में एक खास बात है कि इसकी जो टू साइड्स है वो पैरेलल होती है और जो बाकी दो हैं दोज आर नॉन पैरेलल. वो पैरेलल नहीं होती, मींस एक ऐसी होगी और दूसरी ऐसी होगी ताकि आगे जो बढ़ाओ तो इंटरसेक्ट कर जाए. ट्रेपेजियम is such a figure which is having two parallel lines and two non-parallel lines. जब लिखा हो isosceles, that means this is the trapezium, this is also trapezium, this is also trapezium, this is also trapezium. These all are trapezium because इनकी दो lines parallel हैं और दो क्या हैं, non-parallel. But when a word isosceles is written there, अगर isosceles लिखा है, that means a special type of trapezium is this. Two sides are parallel and non-parallel sides are of equal length. जो non-parallel sides है वो क्या होंगी? Those will be of equal length. ये parallel होगी, ये इसके parallel होगी और इसकी length इसके equal होगी. Is it clear? Trapezium is such a figure with, who can tell me? कैसा होता है trapezium? Yes, Manya. Akshara. Sides parallel. Two sides parallel. One side हो सकती है non-parallel. Yes, two sides are parallel and two sides are not parallel because when you will extend these will intersect. और जब पैरेलल लाइंस पे एक्सटेंड करते हो तो वो कितना भी बोर्ड फिनिश हो जाए, वॉल फिनिश हो जाए, वो एक्सटेंड करने पे नीड नहीं करती. एंड व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? Who will tell me now? What is isosceles trapezium? Yes, Pradeep. In isosceles trapezium, two parallel sides are non-equal, two non-parallel sides are equal. Two sides are parallel, two are non-parallel. पैरेलल जो ट्रेपेजियम है उसकी तो पूरी डेफिनेशन लगेगी. टू पैरेलल, टू नॉन पैरेलल एंड साथ में क्या हो जाएगा? नॉन पैरेलल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. इज इट ओके? सो इसके एग्जांपल है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो इसमें रिक्वायर्ड था, दैट वाज विद लाइन ऑफ सिमेट्री. इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी बट नो लाइन ऑफ ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1. इसको अगर आप डिवाइड कर दो यहाँ से
सेंटर से। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है इसकी? 1। अगर इधर से डिवाइड करोगे तो इक्वल नहीं आएंगे। एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री नाउ? एनीबॉडी कैन गेस? अगर मैं इसको, ये फिगर है आपकी, 90 पर डाउन दूं तो कैसा दिखाई देगा? ऐसे। ये सेम है? नो। तो फिर कितने का टर्म देना पड़ेगा सो दैट एग्जैक्टली सेम हो जाए? 360 180। 180 का टर्म ये दिखाई देगा? नो। तो फिर अगर एक और 90 का दे दूं तो ऐसा दिखाई देगा? सेम है? अगर वापस पूरा घूम जाएगा तब ये फिर से अपनी वही पोजीशन ले लेगा। और ये कितने का टर्न है? 360 का। दैट मींस इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? नॉट मोर देन 1। ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज नॉट मोर देन 1। Rotational symmetry is not more than 1. Order of rotational symmetry is not more than 1. This was second question. Now is third. All are done? Yes. If a figure has two or more lines of symmetry, एक ऐसी figure imagine करो जिसकी line of symmetry 2 हो या more than 2. Example. Rectangle है, तो उसकी जो order of rotation symmetry है, that will be more than 1. Is it right? क्या order of rotation symmetry क्या है? 4. line of symmetry अगर है, अगर line of symmetry इसकी more than 2 है, तो उसका order of rotation symmetry क्या होगा? More than 1. ऐसे दूसरी example, rectangle का line of symmetry कितनी है? 2 है। और ऑर्डर क्या है? ऑर्डर रेक्टेंगल का 4 नहीं है, 2 है, मोर देन 1 है ना। अगर आप ऐसे फिगर की एग्जांपल लिखिए बेटे जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन 2 है और रोटेशनल सिमेट्री है, वो क्या होना चाहिए? मोर देन 1। आप कोई भी अपनी एग्जांपल चेक करके देख लो, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करती है। ठीक है? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हो उसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है कितनी है? 3। और उनका जो ऑर्डर रोटेशन सिमेट्री क्या है? दैट इज आल्सो मोर देन 1। ओके, लिखिए। यस, स्टेटमेंट इज ट्रू। उन्होंने पूछा है क्या ये स्टेटमेंट राइट है? अगर लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन 2 हो तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 का। यस। एग्जांपल, व्हाट इज एग्जांपल? यू हैव गिवन हियर, कोऑर्डिनेट में तो नहीं बोला हुआ, आप फिगर ही बोला है, तो अब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। Equilateral triangle. Fourth question was done and answer key is also shared with you. Now is question number 5. Name quadrilateral which have both line and rotational symmetry of order more than 1. ऐसे quadrilateral, quadrilateral क्या होता है? क्या उसमें ट्रायंगल आ जाएगा? हैंड रेज करो। Can I write the example?
ट्रायंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल, क्यों नहीं? Yes, it is a four-sided figure. Four-sided figure की एग्जांपल लिखनी है आपको, आप इसमें ट्रायंगल मेंशन नहीं कर सकते, तो फोर-साइडेड फिगर की एग्जांपल लिखो जिसमें दोनों हो लाइन ऑफ सिमेट्री भी और रोटेशन सिमेट्री भी हो और उसका ऑर्डर मोर देन वन। Yes, give me examples. एक तो क्या? रोम्बस, रोम्बस का क्या था ऑर्डर? याद है किसी को? देखना नहीं है। फोर। रेक्टेंगल का आप इमेजिन तो नहीं करते, सारी साइड जिसके बराबर है वो भी आप फोर बनाएगा, जिसके दो बराबर है उसका टू बनेगा। रेक्टेंगल का टू और स्क्वायर का आप पढ़ लेना। I told you to come in and you are standing. Question number 5. One is square. Another example, rhombus. इसकी भी four lines of symmetry होती है, और sorry four order of rotation symmetry और rectangle की कितनी होती है? Two. After rotation of 60 degrees, अगर आप 60 डिग्री से रोटेट कर देते हो about center, the figure looks exactly same as its original position. At what angles will this happen for the figure? जो figure आपको दे रखी है जिसका नेम भी नहीं पता, वो 60 में टर्न करने में सेम शेप दे रही है, आपने किया भी एक दिन पहले। कौन सी पिक्चर इसको 60 में टर्न करो तो वो 30 डिग्री रेगुलर हेक्सागन स्टार शेप होगी ना, ये एग्जांपल पर्टिकुलर होगी। हेक्सागन मतलब सिक्स साइडेड फिगर हो और सारे साइड इक्वल, उसमें कोई भी आ सकता है, चाहे आप स्टार बना लो चाहे आप हार्ट बना लो, ठीक है। इसका क्या नाम लिखोगे? रेगुलर हेक्सागन। तो बाकी कौन से एंगल बनेंगे इसके जहाँ पे ये रोटेट होगा? अगर पहला 60 पे सेम शेप देना है, व्हाट विल बी अदर एंगल? What will be other angles? 60? Regular. पहला अगर 60 पे टर्न हुआ तो दूसरा पहले 60 पे कर दिया ना, फिर से 60 60 60 बनेगा, बट टर्न कितने का टोटल ओरिजिनल पोजीशन से 120, फिर से 60 ऐड कर दो, कितने का टर्न हो गया? 180, फिर से टर्न कर दो 240, फिर से टर्न कर दो 300, फिर से टर्न कर दो, एक कंप्लीट होगी रोटेशन, कितनी बार उसने सेम पोजीशन ली? 1 2 3 4 5 6, पहली बार 60 पे अगर पड़ रहा है तो बाकी कहाँ पड़ेगा? 120 पे, 180 पे, 240, 300 एंड 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6. So 6. अब है question number 7. Can we have rotational symmetry of order more than one whose angle of rotation is 45? अगर किसी का एंगल हर जो फिगर है वो हर बार 45 45 पे टर्न होती जा रही है, तो क्या हम उसका रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करके 1 से ज्यादा मिलेगा हमें, या क्या आंसर है? अगर 45 पे हर टर्न आ रहा है, क्या उसका ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 होगा? जो 45 पे टर्न होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, चलते जा रहा है, घूमते जा रहा है, बन जाएगा कैसे? Yes, any suggestion?
90 के टेबल में 360 आ रहा था। अब आपको 45 का चेक करने को बोला है, आपने देखना है क्या 45 डिग्रीज के टेबल पे 360 आएगा। दैट मींस इसको वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, कितनी बार वो पिक्चर टर्न हो गया, और पहला 45 पे है, फिर 90 पे हो जाएगा, 90 तक दो टर्न हो गए, अगले 90 तक कितने टर्न हो गए, फिर से और फिर से 90 घुमाओ, कितने टर्न और हो गए, फिर से 90 घुमाओ, अब ये 90 90 चार बार आ रहा है, दैट मींस 360 पूरा हो गया। तो कितने टर्न ले लिए पिक्चर ने, 4 5, वेरी गुड, 8, ओनली वन स्टूडेंट इज अटेंटिव इन योर क्लास। ये दो टर्न लेने पे 90 पूरा हो रहा है, पहला टर्न तो 45 का है, फिर से अगले दो टर्न हो रहे हैं तो 90 पूरा हो रहा है, फिर से अगले टर्न, फिर से दो दो दो, कितने टर्न लिए आपने, 8 टर्न लिए। अब इसको फाइंड करने का एक वे थी, ऐसे थोड़ी सोचते रहोगे आप, ऐसे सोचते नहीं रहोगे क्या ये उसके टेबल पे आ रहा है, नहीं, तो आप क्या करोगे, यू कैन डिवाइड द इवन एंगल 360 से डिवाइड करिए 45 ये, 45 8 360, तो ये पॉसिबल होगा। आपका पहला आंसर है यस। दूसरा पूछे 17 डिग्री पे, क्या 17 डिग्री जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा, नहीं उसके टेबल में 360 आ जाएगा, 34 201 17, समथिंग इज रिमेनिंग, दैट मींस इसके टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा, so such a movement will not give you 360 degrees. So here this is completed. आपको कुछ क्वेश्चन देंगे मैम which you will be doing